T20 वर्ल्ड कप शमूलियत का ऊंट किस करवट बैठेगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शमूलियत का फैसला जुम्मे या पीर तक होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की मुलाकात। चेयरमैन PCB ने तमाम ऑप्शन सामने रख दिए। तमाम सूरत हाल पर वजीर आजम को एतमाद में लिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मौके पर पाकिस्तान के ऑप्शंस पर भी गुफ्तगू। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी दीगर शराकत दारों से भी मुशावरत करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत पर वजारत खारजा को भी एतमाद में लिया जाएगा। पाकिस्तान का बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने पर ICC से भरपूर एहतजाज का फैसला। पाकिस्तान बजरिया खात एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा। गुल प्लाजा जो आग की वजह से मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया, इसी जगह पे उन शॉपकीपर्स के साथ मिलके हम दोबारा वो खड़ा करेंगे। हुकूमत सिंध इसकी इंक्वायरी हमने दी है, FIR कट गई है और इसके अंदर जो भी जवाबदार होगा, जो भी इंक्वायरी में निकलेगा, उसको सज़ा मिलेगी। नई इमारत, नई दुकानें, नए सिरे से बनेगा सब कुछ। गुल प्लाजा की जगह पर सिंध हुकूमत का इमारत तामीर करवाने का ऐलान। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं जहां बहक अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 2 माह का किचन चलाने के लिए हर दुकानदार को 5 लाख रुपए देंगे। 2 माह में कारोबार शुरू करने के लिए दुकानें मिल जाएंगी। महकमा सिंध इन्वेस्टमेंट के जरिए दुकानों को 1 करोड़ रुपए देंगे। जितनी दुकानें थीं उससे 1 इंच भी ज्यादा नहीं बनाएंगे। दुकानें जलने से जो नुकसान हुआ वो कराची चेंबर की मदद से पूरा किया जाएगा। हर इमारत का सर्वे होगा। फायर सेफ्टी से मुतालिक समझौता नहीं होगा। अमल ना किया गया तो इमारत को सील कर दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध 18वीं तरमीम पर दिलचस्प वजाहत। कराची में सर्दी ज्यादा बढ़ जाए तो कहते हैं 18वीं तरमीम की वजह से हुई। हर चीज को 18वीं तरमीम से जोड़ना दुरुस्त बात नहीं। इल्जाम तराशी का जवाब देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाक़दीन को जवाब। कहा मानता हूँ हमारी अपनी कोताहियां हैं, 80 से ऊपर जानें ज़ाया हुई। वाक़े का मुकदमा दर्ज हो चुका। जिम्मेदारों को सजा जरूर होगी, चाहे मेरे खिलाफ हो या मेयर के खिलाफ। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो इंक्वायरी कमेटी को दे। कोई तामीरी राय देना चाहे या तनकीद करे उसका हक है। मैं कहता हूँ सवाल करें मगर आग न लगाएं। मीडिया से भी कहूँगा ऐसे सवालात ना करें कि जवाब देना पड़े। इल्जाम तराशी का जवाब देंगे। इस मसले को आप मट्टी पाव वाली पॉलिसी इख्तियार करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ी दीवार अगर कोई होगी तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। इंशाअल्लाह इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देंगे, आपको नहीं करने देंगे। आपको याद दिलाएंगे, डेली याद दिलाएंगे। मीडिया के दोस्तों से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस इशू को मरने नहीं दो यार। हम सिंध असम्बली नहीं चलने देंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन की तश्कील तक सुबह असम्बली चलने देने का ऐलान कर दिया। कहा सब अच्छा है कि पॉलिसी पर असम्बली नहीं चलेगी। खुल्लम खुला बोल रहे हैं, इजलास नहीं चलने देंगे। असम्बली में सानेहा गुल प्लाजा पर बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। 10 दिन गुजर गए लेकिन सवालात के जवाबात नहीं मिल रहे। हम कहते हैं जो जिम्मेदार हैं उसे सजा दी जाए। सूबाई हुकूमत की तहकीकाती कमेटी मुस्तरद करते हैं। जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर अवाम हमारा साथ दें। गुल प्लाजा की आखिरी रसूम अदा हो रही है। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। मुतासर इमारत को सील करने का अमल जारी। KMC अमले ने गुल प्लाजा के तरफ लोहे की शटरिंग के लिए खुदाइयां शुरू कर दी। इमारत को प्लास्टिक की ग्रीन जाली लगाकर बंद किया जाएगा। टेक्निकल टीम का गुल प्लाजा की इमारत का जायजा। सानेहा गुल प्लाजा में जहाँ भाग अफराद की तादाद 73 हो गई। डिप्टी कमिश्नर कराची जनूबी जावेद नबी खोसो ने कहा अब भी किसी का प्यारा लापता है तो वो हमसे राबता कर सकते हैं। लापता अफराद की मजमूई तादाद 89 है जिनके नाम फहरिस्त में मौजूद हैं। 89 लापता अफराद में से 13 के वर्सा ने अब तक DNA सैंपल नहीं दिए। 73 जहाँ बहक अफराद में से 23 की शनाख्त DNA मैचिंग से हो चुकी है। जल्द वर्सा में चेक तकसीम कर दिए जाएंगे।
ताले लगे हुए थे, रास्ते भी बंद थे। गुल प्लाजा की बेसमेंट में आने और जाने वाले रास्ते बंद और ताले लगे हुए पाए गए। तहकीकात में इंकशाफ, ज़राए के मुताबिक गुल प्लाजा में इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग बेसमेंट में लगी थी। सर्च एंड रेस्क्यू टीमों का मुआयना मुकम्मल। रेस्क्यू टीमों ने वीडियोज और दीगर शवाहिद से आला हुकाम को आगाह कर दिया। गुल प्लाजा को सील करके मस्मार करने का ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। क्या बताती हैं तहकीकात, क्या कहते हैं सर्वे? विफाक और लाहौर के माहिरीन पर मुश्तमिल फ्रांसिक कमेटी टीमों का दूसरे रोज भी गुल प्लाजा की जली हुई इमारत का सर्वे। आतिशज़दगी की तहकीकात के लिए टेक्निकल और फ्रांसिक टीम का मुख्तलिफ मकामात का मुआयना, मजीद शवाहिद जमा, क्राइम सीन यूनिट्स का तजुर्बाकार अमला विफाकी तहकीकाती टीम की मामलत के लिए मौजूद रहा। मुतासरा इमारत से मजीद मुख्तलिफ सैंपल्स हासिल कर लिए गए। डीएनए जारी, रिपोर्ट्स की तैयारी। गुल प्लाजा के जहां बहक अफराद की शनाख्त के लिए डीएनए का अमल मुकम्मल जारी है। जैसे जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं वैसे वैसे लवाहिकीन को आगाह किया जा रहा है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया की चैनल 5 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू बताया कि गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के दौरान टेम्परेचर 2000 डिग्री तक गया था, जिससे डीएनए ख़राब हो जाता है, हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं। पाकिस्तान और म्यांमार कारोबार ही कारोबार। पाकिस्तान और म्यांमार का मुख्तलिफ शोबों में बाहिमी ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा के हमरा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, याददाश्त का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित को मज़ीद मज़बूत बनाना है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म की तजदीद है। बाहिमी मफाद के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म और दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान म्यांमार में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहता है। मेरा केस मानसेरा के हवाले से 22 साल से सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सुप्रीम कोर्ट आमद के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने जल्द समाअत मुकर्रर करने के लिए अपील की है कि मजीद 22 साल न गुजर जाएं। अदलिया हमेशा से आज़ाद रही है, इसको आज़ाद रहना चाहिए। पंजाब के अवाम को भरपूर रमजान पैकेज मुबारक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रमजान निगहबान पैकेज की मंजूरी दे दी। रमजान में सूबे के 42 लाख मुस्तहिक खानदान को 10-10 हज़ार रुपए मिलेंगे। हर तहसील में रमजान मुबारक में 8 निगहबान दस्तरख्वान और मरियम के मेहमान कायम करने की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, कोई भी मुस्तहिक खानदान रमजान मुबारक में खुद को तन्हा महसूस न करे, दुख सुख में गरीब आवाम के साथ हैं। पहले कराची मुबारक हो, नया पुल आपका हुआ। कराची के आवाम के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर बल्दिया सैयद नासिर हुसैन शाह के साथ वज़ीर मेहनत सैयद गनी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हमरा कोरंगी कॉजवे पुल का इफ्तिताह कर दिया। कोरंगी कॉजवे पुल कराची के ट्रांसपोर्ट निज़ाम में एक और अहम इजाफा है। तकरीबन 50 लाख लोग रोज़ाना कोरंगी कॉजवे पुल से फ़ायदा उठाएंगे। कोरंगी कॉजवे पुल की तामीर से पायदार और तवील मुद्दती सफरी हल हो गया। सवात और कालाम बर्फ ही बर्फ। सवात और वादी कालाम में बर्फबारी के बाद सड़कों की बंदिश बरकरार। 3 रोज गुजरने के बावजूद अहम शाहराएं मुकम्मल बहाल न हो सकी। हजारों सयाह अपनी गाड़ियों समेत मुख्तलिफ मकामात पर फंस गए। सड़कों की बंदिश से आवाम को मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान के पहाड़ी और शुमाली अजला शदीद बर्फबारी। पारा नुक्ता अंजुमात से कई डिग्री नीचे गिर गया। ज़ियारत की वादियों में बर्फबारी, बेशतर हिस्से बर्फ की सफ़ेद चादर में छुप गए। कोयटा, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, चमन, जौब और गिरदोनवा में बर्फबारी का इम्कान। चागी, खारान, पंचकोट, तुरबत, कीच, आवरान और गवादर में बारिश की पेश गोई। शदीद बर्फबारी में भी पाक फौज का कामयाब हेलीकॉप्टर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है।
मिशिगन में बर्फानी तूफान। अमेरिका में जनूबी मिशिगन शदीद सर्दियों के तूफान की लपेट में। बर्फबारी और इंतहाई सर्द मौसम पूरा हफ्ता रहने की तवक्को है। जनूबी मिशिगन में 4 से 6 इंच बर्फ पड़ने का इम्कान। मोनोरो काउंटी में 8 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान है। दुनिया भर में कश्मीरियों का आज भारतीय यौम जमहूरिया पर यौम स्याह। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक यौम स्याह मनाने का मकसद आलमी बरादरी को पैगाम देना है। भारत कश्मीरी अवाम को खुद हक खुद इरादियत देने से इनकारी है। भारत जमहूरी नहीं जारह मुल्क है। कश्मीर पर 78 साल से गासिबाना कब्जा कर रखा है। गजा की तरह कश्मीर पर भी खुसूसी बोर्ड ऑफ पीस का कयाम नागुज़ीर है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं, आज कश्मीरी भारतीय यौम जमहूरिया पर यौम स्याह मना रहे हैं। भारत कश्मीरी आवाम का हक खुद इरादियत मुसलसल पामाल कर रहा है। आलमी अमन की हर कोशिश में कश्मीर को मरकजी एजेंडा बनाया जाए। यासीन मलिक की जान को खतरा लाहक है। फौरी तौर पर रिहाई ज़रूरी है। साल 2000 के अमनो अमल के दोबारा बहाल किया जाए। कंदकोट में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। 12 खतरनाक डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। दुरानी महर समेत मुख्तलिफ इलाकों से डाकू कानून के सामने पेश। सरेंडर करने वाले मुलजमान अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी, कत्ल और पुलिस पर हमलों में मुलव्वस थे। कराची के इलाके गार्डन में रेंजर्स और SIU पुलिस का भत्ताखोरों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन मुकाबले में 2 मुलजिमान हलाक हो गए। मारे गए मुलजिमान का ताल्लुक भत्ता माफिया के सरगना जमील छांगा और जाहिद लाडला ग्रुप से है। दुनिया भर में साफ तवानाई का दिन। पाकिस्तान ने 2015 में पेरिस मुआहदे में साफ तवानाई को साल 2030 तक 60% तक पहुंचाने का वादा किया था। साफ तवानाई से मुराद ऐसी तवानाई है जो माहौल को आलूदा किए बगैर, ग्रीन हाउस गैसों का अखराज किए बगैर और कुदरती वसाइल को नुकसान पहुंचाए बगैर हासिल की जाए। पाकिस्तान में साफ तवानाई के हुसूल का सबसे बड़ा जरिया सोलर प्लेट्स हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक पाकिस्तान ने साल 2024 में 17 गीगावाट सोलर पैनल्स दरामद किए, जो मुल्क की मजमूई तवानाई की पैदावारी सलाहियत का 36% बनता है। मीरपुर खास में 22 जोड़ों की इज्तिमाई शादी तकरीब में अजीज़ व अकारिब की शिरकत। दुल्हनों की जानिब से ज़रूरी इस्तेमाल की अशिया जहेज़ में दी गई। शुरका ने मुस्तहक अफराद की इज्तिमाई शादी को एहसन इकदाम करार दिया। स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, शरह सूद 10.5% पर बरकरार रहेगा। 2 माह तक शरह सूद 10.5% पर बरकरार रहेगी। मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर फैसला किया गया। महंगाई सर फहरिस्त है। जून में महंगाई 7% से ऊपर जाने का इम्कान है। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आ रही है। सोना खरीदने ख्वाब कीमत तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई। सोने की फी तोला कीमत में 10,900 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 5,32,066 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 9,345 रुपए का इजाफा। 10 ग्राम सोना 4,55,000 में फरोख्त। और स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी के बाद मंदी। कारोबार के दौरान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 1,91,032 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक मार्केट में अचानक मंदी छा गई, जो कारोबारी रोज के अख्ताम तक बरकरार रही। 100 इंडेक्स 579 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,88,587 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ।